आज मैं आपसे बात करता हूँ अपने स्वास्थ्य के बारे में, मृत्यु भोज के बारे में, चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के बारे में और गांगडोली कट के बारे में आज मैं आपको अपने विचार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बात करूँ, अपना परिचय दे दूँ। आप सब जानते ही हैं, मेरा नाम कैप्टन विनोद कुमार, डांगड़ खाप चौधरी। मेरी पहचान फर्जी खाप चौधरियों के खिलाफ मुहिम चलाना, फर्जी देशभक्त, फर्जी समाज सेवक, फर्जी किसान नेता और फर्जी डॉक्टर तक भी, ऐसे लोग जो हमारे समाज के लिए अभिशाप हैं, ये नासूर हैं। ये वे लोग हैं जो समाज रूपी जहाज को चूहे बन करके खोखला करते हैं। मुझे जाना जाता है देश की सेवा, लंबे समय तक 38 साल नौकरी करने, आर्मी की नौकरी, 38 साल तक नौकरी करने के बाद अपने गांव, जन्मभूमि, अपनी खाप के लिए, अपने गांव के लिए काम करना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे स्वास्थ्य के बारे में। 25 तारीख को भैंसवाल के सैनिक की 13वीं के अवसर पर मैं वहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभा में गया था। तो वहाँ पर मेरा बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, डिहाइड्रेशन होगा, उल्टी दस्त हो गई, तबीयत बहुत खराब हो गई। वहाँ से मैंने ECHS के माध्यम से मेडिसिटी बड़ौद को फोन किया। उन्होंने बताया कि बागपत जिले तक हमारी गाड़ी जा सकती है। तब मैंने कहा कि आप सीनियर डॉक्टर को बताइए। वहाँ पर हमारे सीनियर डॉक्टर तथा कुछ भूतपूर्व सैनिक भी जो हैं, कर्मचारी हैं, काम करते हैं, उनको पता चला और मेरे लिए गाड़ी भेजा। तुरंत वो वहाँ से मुझे लेकर आए 1 घंटे में और मेरा तुरंत इलाज किया, जिसके कारण मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और घर पर आ गया हूँ। मैं मेडिसिटी के सभी कर्मचारी, डॉक्टर साहब, सपोर्टिंग स्टाफ, नर्स, सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ मृत्यु भोज के बारे में। चलो, मृत्यु भोज के बारे में फिर किसी दिन अलग से बात करेंगे। मैं अगली बात करूँगा, चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनको मेरी तरफ से, मेरी डांगड़ खाप की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सत सत नमन, सद्भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित है। चौधरी चरण सिंह किसान मिसिया, भारत रत्न ऐसे नहीं कहा जाता है। उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए आवाज उठाई और इस देश में सरमायाकारी, व्यापारी और उनके खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ किसानों को बोलने का हक दिया, कहने का हक दिया। आज मैं भी अगर बात कर रहा हूँ तो इसमें पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह का हूँ। एक बार फिर मैं चौधरी चरण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सच्चा नमन करता हूँ। बात करते हैं गांगडोली कट की। बागपत क्षेत्र से लेकर के देहरादून तक एक फेयरवेल निकला है, हाईवे निकला है और इस पर कुछ कट है। वैसे भी पहले भी बागपत, बड़ौद, खेकड़ा, शामली, शानपुर होते एक रोड पूर्व सांसद डॉक्टर सतपाल जी ने निकलवा था। लेकिन ये जो रोड निकला है, इस पर कुछ विवाद है। एक तो विवाद ये है कि सबसे पहले तो मेरा विवाद है और बात करने से पहले जितने भी धरने में बैठे उनको मैं नाराज करता हूँ। आपको ही सब कुछ हक चाहिए। मैं कट का समर्थन करता हूँ, बिल्कुल विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन बिल्कुल 1 किलोमीटर भी फासला नहीं है, साथ साथ ही 2 हाईवे निकाल दिए। तो क्या हमारे ये नेथला, फैजलापुर, निनाना, खेड़ाटाना, खामपुर, राजपुर, लोहारी, कोताना, सबगा, बिछोड़, छपरोली, यहाँ के लिए कोई हक नहीं बनता है? आप इसके लिए तो यहाँ से रोड ना निकल जाए, यहाँ से रोड निकलना था। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और खासतौर से जब चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री थे, तब से हम सुनते थे कि हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे निकलेगा, रोड के साथ साथ निकलेगा, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा।
यमुना नदी को साथ में रोड निकलने से यमुना नदी के किनारे भी सौंदर्यकरण बढ़ेगा। लेकिन रोड ना यहाँ से ना निकल करके आपके हमारे भी सांसद सतपाल की मेहरबानी है, वहां से रोड चला गया। मैं चाहता हूं इस रोड पर जहां भी किसान मांग करते हैं वहां से कट मिलना चाहिए। गांगडोली ही क्यों, जहां भी चौराहा लगता है वहां से कट मिलना चाहिए। और गांगडोली से तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि गांगडोली से जो रास्ता जाता है, एक रास्ता वहां से होते हुए लूम तुगाना और रमाला होते छपरोली जाता है, एक और रास्ता छपरोली जाता है, उस तरफ बरनावा जाता है। यहाँ से 4-5 रास्ते जाते हैं, तो यहाँ पे कट होना बहुत जरूरी है। लेकिन कट की मांग करने के लिए क्या ये जरूरी है? जो वहां पर ड्रामा हुआ है, लोगों की मानसिकता इस कट पर छलकती है कि चौधरी चरण सिंह को बदनाम कर दो। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यूपी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कहना नहीं चाहिए, मैं कह देता हूं, डॉक्टर सतपाल का विरोध क्यों नहीं करते हो? सांसद संजीव बालियान का विरोध क्यों नहीं करते हो? घूम फिर करके जयंत का विरोध करते हैं। जयंत को इस लायक मजबूत तो बनाओ, मुख्यमंत्री बना दो। आने वाला चुनाव है, उनकी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, उनकी पार्टी का वोट बैंक कमजोर करने के लिए इस प्रकार प्रचार कर रहे हो जैसे कि जयंत चौधरी इस कट के लिए रुकावट हो। जयंत चौधरी जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत करो, बल्कि उत्तर प्रदेश में मजबूत करो कि जयंत चौधरी जी मुख्यमंत्री हो। आपके गन्ने का भाव और कट मेरी जिम्मेवारी है। घूम फिर के 4-5 उसके पास विधायक हैं। और गांगडोली क्षेत्र जो छपरोली क्षेत्र में आता है, ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर कभी भी राष्ट्रीय लोक दल का नेता नहीं हारता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी भाजपा का ही हाथ है कि किसी न किसी तरह बाकी जगह सब जगह हार चुका है जयंत चौधरी जी और उसकी पार्टी। छपरोली को भी हराओ और बदनाम करो। पता होना चाहिए जो सामने बैठे हैं ना किसान, ये वोटर किसके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं? क्या समाजवादी के हैं? क्या बहुजन समाजवादी के हैं? ये लोक दल के हैं। ये सभा में आपका विरोध नहीं करते शर्म लिहाज के कारण, लेकिन ये लोग सब जयंत के साथ हैं। और किसान यूनियन से मैं हाथ जोड़ता हूं, आप कोई भी देश में समस्या उठाते हैं, मैं आपके साथ हूं। कम से कम इस बागपत क्षेत्र को तो बख्श दो। जयंत चौधरी को हराने के लिए यहाँ पर तो ऐसे लोगों की साजिश में तुम मस्त फंसो और बाद में कह देते हो ये तो हमारा ही है, एक ही डाठला है। मुजफ्फरनगर से कितनी बार आ चुका, वहां से टिकट मिलना जयंत को मुश्किल है, तो कम से कम बागपत के क्षेत्र को तो बख्श दो। आदरणीय नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, आपकी सभा में बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उनका काम ही है जयंत की पार्टी को कमजोर करो, और कुछ नहीं तो ये गांगडोली कट का ही बहाना मिल गया है। मैं जयंत चौधरी से भी निवेदन करता हूं, गडकरी जी से बात करें और गांगडोली कट के लिए पूरा श्रेय अपने हाथ में ले और यहाँ पर कट दिलवाएं। जहां भी किसान बैठे, जहां भी चौराहा हो, वहां पर कट दिलवाएं। इसमें क्या नुकसान है? अगर कट होगा तो वहां पर फास्टैग लगेगा, गवर्नमेंट को पैसा आएगा। थोड़ा बहुत वहां बैठने वाले, माइक पर पकड़ने वाले, जोर जोर से चिल्लाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करो, योगी का भी विरोध करो, मोदी का भी विरोध करो। पूरे देश में विरोध करते हो तो यहाँ क्यों नहीं करते हो? किसान यूनियन पूरे देश में योगी मोदी की साजिश का पर्दाफाश करती है। और आप सब जानते हैं कि जयंत चौधरी को इतना मजबूर किया गया, हम लोगों ने कमजोर किया, हम लोगों ने मजबूर किया, हम लोगों ने उसको बार बार हराया। वो
भाजपा में चला गया। जिताओ, हर किसान बहुल क्षेत्र में जिताओ। मैं खुल के कह देता हूं, जितने खाप चौधरी है, सामने कुछ, पर्दे के पीछे कुछ, इस षड्यंत्र को खत्म करो, खुल के बोलिए। उनके प्रचार के लिए सामने आइए और जयंत चौधरी के लिए प्रचार कीजिए। मैं करता हूं जयंत चौधरी जी का प्रचार। एकमात्र हमारा किसानों की आवाज, तुम खुद कहते हो डाठला, आज अगर भारत में कोई है, पूरे भारत के किसानों की, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के किसान, और वो भी जाट, भले ही आज भाजपा के समर्थक है, पार्टी का विलय नहीं किया उन्होंने। कुछ बीच में ऐसे अटपटे बयान आए थे, हमें भी दुख हुआ था कि मोदी उनकी आत्मा में जागता है, लेकिन क्या करें, उनके अलावा कोई नहीं है। या खुद चुनाव में उतर जाओ। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, आप चुनाव में उतरो, हम आपके साथ हैं। चुनाव में नहीं उतरते तो जो किसान की आवाज है इसका साथ दो। आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है? क्या समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दे सकती है? क्या समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जाट नेता को मुख्यमंत्री छोड़ दो, उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है? नहीं बनाएगी। हम खुद बट करके कट गए हैं, आपस में ही बट गए और आपस में ही कट गए और आपस में विरोध कर रहे हैं। जयंत चौधरी को मजबूत करें, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन उनका समर्थन करे, प्रचार करे। खासतौर से मुजफ्फरनगर से जयंत चौधरी या चारू चौधरी को टिकट के लिए राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी आगे बढ़ करके टिकट के लिए उनको कहें और गारंटी लेके हम आपको जिताएंगे। चलिए बात करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि सभा में ऐसी बातें हो जाया करती है, किसी को माइक के लिए कह दिया तो हर बंदा कट का समर्थन करेगा। मैं भी कर रहा हूं, मैं घर से ही कर रहा हूं, लेकिन वहां पर जो बात आती है, हम लोक दल का घर में नहीं बढ़ने देंगे, लोक दल में नहीं आने देंगे, वहां नहीं आने देंगे। भाजपा का नाम तो नहीं लिया आप लोगों ने, समाजवादी का नाम तो नहीं लिया है। ये हमारा दिल्ली से शानपुर रोड बना था, ये समाजवादी मुख्यमंत्री के टाइम पे नहीं बना था। उनको तो नहीं, गांव में नहीं घुसने देंगे। पहली बार छपरोली क्षेत्र में ऐसे शब्द सुन करके मुझे व्यक्तिगत दुख हुआ है। मैं उस पार्टी का चमचा नहीं हूं, लेकिन विचारधारा का समर्थक हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन का भी आदर करता हूं, मान सम्मान करता हूं। पिछले साल राकेश टिकैत जी की पगड़ी प्रकरण पर मेयर चौधरी विजेंद्र जी धूप में खड़े रहे थे। वहां पे कहीं भी बात इज्जत मान सम्मान की आएगी, किसान की आएगी, जाट की आएगी, खाप की आएगी, दांगड़ खाप चौधरी सबसे आगे, सबसे पहले मिलेगा। लेकिन ये थोड़ी है अपने लोगों को ही कमजोर कर दो या कह दो हमारा नहीं है। बहुत बार आप लोगों ने उनका छोटे भाई के नाते, बेटे के नाते बचाव भी किया है और उनको कहा कि उनकी ताकत नहीं है तो समझे जो वहां पे वक्ता भाषण देते हैं वे भी अपने आप में कंट्रोल करें। आप इतने बड़े नेता नहीं है अब तक। जयंत को तो कमजोर कर सकते हो, लेकिन आप जयंत नहीं बन सकते, अजीत सिंह नहीं बन सकते और चौधरी चरण सिंह नहीं बन सकते। कमजोर तो कोई भी कर सकता है किसी को। उस मुकाम तक पहुंच करके देखिए। थैंक यू। मैं अंत में जैसा कि हमेशा कहता हूं, जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, जो मेरे अंदर एक ऊर्जा है, ताकत है, बीमार होने के बाद भी, वो है भारतीय सेना में नौकरी करने के कारण। तो भारतीय सेना जिंदाबाद। और हम सब जानते हैं, आप सब जानते हो, खाप चौधरी, दांगड़ खाप चौधरी, कैप्टन विनोद कुमार, जाट दोबारा गया चल रहा है। हाँ। अंत में जय भगवान, जाट बलवान, मेरी पहचान, दांगड़ खाप, जिंदाबाद। नमस्कार, थैंक यू।